नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में चौंकाया जा रहा है और वह खबरें शुभ संकेत भाजपा के लिए नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती बिहार में कर डाली है। बिहार में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है। जो नीतीश सोच रहे थे और जेडीयू वाले यह सोच रहे थे और कह भी रहे थे कि सम्राट चौधरी भले सीएम बन गए, लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रहमो करम पर सीएम बने हैं। भले सम्राट चौधरी सीएम भाजपा के हैं, लेकिन सरकार नीतीश चला रहे हैं। उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया जेडीयू के, और जेडीयू के अंदर बवाल मच गया। सम्राट चौधरी वही करेंगे जो मोदी और शाह कहेंगे। अब बड़े बड़े फैसले बिहार में लिए जा रहे हैं। कहते हैं खाने का ठिकाना नहीं लेकिन महल बनाएंगे, वही सम्राट चौधरी कर रहे हैं। कर्ज में डूबा है बिहार। वेतन और पेंशन देने के लिए बिहार के पास पैसा नहीं है, लेकिन घमंड में चूर है भाजपा के सरकार। अब 12,000 करोड़ रुपया कर्ज लेकर के तो बिहार में बैठे हैं। जैसे मुख्यमंत्री बने दिल्ली पहुंच गए कटोरा लेके, और आरबीआई से 12,000 करोड़ मांगे कि दे दीजिए, नहीं तो इज्जत धर्म भी चला जाएगा। 12,000 करोड़ रुपया कर्ज ला लिए। पहले ही 4.06 लाख करोड़ का कर्ज बिहार पर है और रेवेन्यू जनरेट होता नहीं। सोचिए, 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन और 23,000 करोड़ रुपया महीने का भरना पड़ता है, और रेवेन्यू का आता पता नहीं, लेकिन लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में एक गलती ऐसा कर बैठे सम्राट चौधरी कि उन्होंने एक बैठक बुलाई, और बैठक बुलाई तो दोनों डिप्टी सीएम जो थे जेडीयू कोटे के, उनको नहीं बुलाया, अकेले ही बैठक किए। अब जेडीयू से वह किनारा कर रहे हैं सम्राट चौधरी, यानी कि सरल भाषा में कहे तो धोखा दे रहे हैं जेडीयू को, यानी कि नीतीश कुमार को दे रहे हैं। कहते हैं कि स्वार्थ पूरा हो गया तो कौन पूछता है किसी को, वही काम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। सीएम का सपना नीतीश की वजह से पूरा हो गया, क्योंकि भाजपा उनको सीएम बनाती नहीं, क्योंकि वह भाजपा ही नहीं है। लेकिन मोदी और शाह के राज में दूसरे दल के आए हुए लोग ही सीएम बन रहे हैं भाजपा के अंदर। किसी भी राज्य में देख लीजिए, हर जगह यही आपको मिलेगा। लेकिन सम्राट चौधरी को बनाने के लिए पेच फंसा, और चूंकि नीतीश कुमार को हटाना था तो उनकी शर्तें माननी थी, तो सम्राट चौधरी को बना दिया। अब अपने असली रंग में आ गए हैं सम्राट, और सम्राट ने बैठक की और दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया, दरकिनार कर दिया। ऐसे में जेडीयू के अंदर नाराजगी बढ़ गई, बात आगे बढ़ गई। कहा यह गया कि नीतीश कुमार जब सीएम थे तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो साथ साथ रहते थे, हर बैठक में मौजूद रहते थे। कहीं नीतीश कुमार जाते थे तो सम्राट चौधरी भी रहते थे। तो अब जेडीयू के डिप्टी सीएम को क्यों नहीं बुलाया गया बैठक में? इस बात का कोई जवाब नहीं है सम्राट चौधरी के पास। वजह साफ है कि जेडीयू की कोई जरूरत भाजपा को अब है नहीं। जरूरत उस वक्त तक थी जब तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार का सत्ता नहीं आया था। अब सत्ता आ गया तो नीतीश को मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। यह बातें नीतीश कुमार को अब खाई जा रही है, और जो 85 विधायक नीतीश कुमार का है उनके अंदर नाराजगी बड़ी तेजी से फैल रही है, और वह भारी पड़ेगा, क्योंकि अपमानित हो रहा है। जेडीयू के विधायक जो भी हैं, भारतीय जनता पार्टी बार बार अपमानित कर रही है। 70 विधायक वैसे भी नाराज और बागी थे नीतीश कुमार के, सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार ने बना ही दिया। अब उल्टा पड़ गया है, अब भोगना पड़ रहा है। लेकिन अब आने वाला वक्त नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन के अंदर खटास डाल दिया है। नीतीश कुमार बैठक बुलाने वाले हैं। अब नेताओं की यह मांग और डिमांड है। अब वह बैठक कब होती है? पिछले दिनों तो बैठक हुई थी, और कहा जा रहा है कि गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है।
नीतीश कुमार को अब सम्राट चौधरी पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि सम्राट चौधरी जेडीयू को ही खत्म करने की कवायद चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जो 4 शर्तें रखी थी, उन बातों पर गौर करना जरूरी है। नीतीश कुमार ने अपनी 4 शर्तों में इस्तीफा देने के पहले यह कहा था कि सीएम मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं बना सकता जो जेडीयू के अस्तित्व के लिए संकट बन जाए। आखिरकार संकट बन ही गए। स्पीकर ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं बना सकता, जेडीयू का स्पीकर चाहिए। ऐसे में तब स्पीकर का महत्व बढ़ जाता है जब गठबंधन की सरकार हो, तो पार्टियों को तोड़ने के लिए स्पीकर का सहारा लिया जाता है। अब खुद स्वयं फंस गए उसी में। अब नीतीश कुमार टूट जाएंगे या नीतीश कुमार बच जाएंगे, या वक्त बताएगा।